ओके स्टूडेंट्स, कनकेविटी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। कॉनकेविटी, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को। ठीक है, तो कनकेविटी में क्या होता है, हम चेक करते हैं डायरेक्शन ऑफ कर्वेचर को। ठीक है, फंक्शन का इंक्रीज होना डिक्रीज होना अलग चीज़ है। कॉनकेविटी में हमारे पास क्या होता है, देखें यहाँ पर फंक्शन को, फॉर एग्जाम्पल आप देखें, एग्जाम्पल है यहाँ पर, अगर आप देखें तो फंक्शन यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। लेकिन कॉनकेविटी में क्या होता है, आपके पास डायरेक्शन ऑफ कर्वेचर जहाँ पे चेंज हो रही होती है। यानी कि आप इसमें कह सकते हैं कि कोई फंक्शन कब हो सकता है आपका कनकेव अप या कनकेव डाउन कब होगा। इट्स मीन उसका जो डेरिवेटिव है, उसका जो स्लोप है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है और डिक्रीज हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास क्या है, इसको जैसे यहाँ पर देखें, ये कर्व क्या है, इसका कर्वेचर क्या अपवर्ड है। ठीक है, इसका कर्वेचर हमारे पास क्या है, यहाँ से यहाँ तक इस पार्ट का कर्वेचर अपवर्ड है, और इसका कर्वेचर क्या आपके पास डाउनवर्ड है। फंक्शन इंक्रीजिंग हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कर्वेचर जो है उसका आपने देखना है कि उसका स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, इंक्रीजिंग है यहाँ से, और इसके बाद आपकी स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या डिक्रीजिंग है। तो कॉनकेव अप होने के लिए किसी फंक्शन का उसकी इंक्रीजिंग स्लोप क्या होनी चाहिए, इंक्रीजिंग होनी चाहिए। इस तरह से कर्व आपका कर्वेचर आपका इस तरह से बनना चाहिए। और कॉनकेव डाउन होने के लिए किसी फंक्शन को उसका स्लोप क्या है आपके पास, डिक्रीजिंग स्लोप होना चाहिए। और एक और इसमें होता है, इसके अलावा भी आप कह सकते हैं कि आपके पास फॉर कनकेव अप ऑफ फंक्शन, आपकी जो टेंजेंट लाइन है हमेशा क्या होगी, कर्व बिलो द कर्व होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखें, ये बिलो द कर्व है, यहाँ सब के सब ये टेंजेंट लाइन आपकी क्या है, बिलो द कर्व है। तो यहाँ पर भी अगर आप टेंजेंट लाइन को ड्रॉ करें, ये बिलो द कर्व आएगी सारी सारी। यहाँ से आपकी इस पॉइंट के बाद आपकी टेंजेंट लाइन क्या होना शुरू हो जाएगी। अब अगर आप यहाँ भी ड्रॉ करें, यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ भी ड्रॉ करना चाहें तो यहाँ पर भी आप टेंजेंट लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से आपकी टेंजेंट लाइन क्या होनी शुरू हो जाएगी, अबव द कर्व। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपके पास क्या हो रहा है कि जब आपके पास टेंजेंट लाइंस बिलो द कर्व हो तो आपका फंक्शन क्या होगा, कनकेव अप होगा। उसके कर्वेचर में किस तरह से उसकी डायरेक्शन कनकेव अप में होगी, उसका कर्वेचर अपवर्ड होगा। और इसके अलावा अगर आपकी टेंजेंट लाइन क्या है, कर्व के अबव द कर्व हो, ठीक है, तो क्या होगा आपके पास जो फंक्शन है वो कनकेव डाउन होगा, उसका कर्वेचर जो होगा वो डाउनवर्ड होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये तो टेंजेंट लाइन के कॉन्सेप्ट के जरिए हमने फाइंड कर लिया। अब बाय यूजिंग डेरिवेटिव इसको स्टडी करते हैं। इससे पहले हमने एक पढ़ा था कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग हो रहा है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि फंक्शन इंक्रीजिंग नहीं हो रहा बल्कि स्लोप इंक्रीजिंग हो रही है। इट्स मीन फर्स्ट डेरिवेटिव, स्लोप का मतलब क्या होता है, आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये टेंजेंट लाइन आपको फर्स्ट डेरिवेटिव जो है उसका वो क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है, या फर्स्ट डेरिवेटिव डिक्रीजिंग हो रहा है। तो आप क्या करेंगे उसके लिए, if f is differentiable on an open interval, then f is said to be concave up on the open interval if f prime is increasing on that interval, and f is said to be concave down on the open interval if f prime is decreasing on that interval. अगर फंक्शन इंक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं, उसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं और ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। अब फंक्शन का डेरिवेटिव इंक्रीजिंग हो रहा है, तो फंक्शन का डेरिवेटिव इंक्रीजिंग हो रहा है तो हम फंक्शन के डेरिवेटिव का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। इट्स मीन कि हम फंक्शन का डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हम क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, एफ प्राइम इज इंक्रीजिंग एंड एफ प्राइम इज डिक्रीजिंग। तो जब एफ प्राइम इंक्रीजिंग होगा तो उसका उसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो एफ प्राइम का डेरिवेटिव लेंगे तो मतलब फंक्शन का डबल डेरिवेटिव हो जाएगा। तो फंक्शन का डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा, उस इंटरवल के ऊपर आपका फंक्शन क्या होगा, कनकेव अप होगा। और इसके अलावा अगर f का डबल डेरिवेटिव, फंक्शन का डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 होगा, आपका फंक्शन क्या होगा, कॉनकेव डाउन होगा। वहां पर आपका टेंजेंट की स्लोप क्या होगी, डिक्रीजिंग स्लोप होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका फर्क है यहाँ पर कॉनकेव अप के लिए और कॉनकेव डाउन के लिए। तो फाइंड करते हैं, एक क्वेश्चन एक लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, इसमें चेक करते हैं हमारे पास किस इंटरवल के ऊपर फंक्शन क्या है, कॉनकेव अप है या कॉनकेव डाउन है। फंक्शन गिवन है आपको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, suggest that function is concave up on the interval
यहाँ पर अगर आप देखें जरा इसको, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करें, क्या है 2x माइनस 4, ठीक है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x एंड माइनस 4। इसका अब सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करें, सेकंड डेरिवेटिव क्या आया है इक्वल टू 2, तो ये कांस्टेंट वैल्यू आ गई है। तो सेकंड डेरिवेटिव क्या है पॉजिटिव है और कांस्टेंट वैल्यू, डबल डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव क्या आया इसका 2 आया है। f डबल प्राइम ऑफ x इक्वल टू 2, अब f डबल प्राइम ऑफ x इस क्या है ग्रेटर देन 0 है, हमेशा हर इंटरवल के लिए ग्रेटर देन 0 है। आप यहाँ पर x की यहाँ पर कुछ भी पुट कर दें तो हमेशा क्या आएगा ये ग्रेटर देन 0, यानी कि 2 ही रहेगा, कांस्टेंट वैल्यू 2 ही रहेगी और वो पॉजिटिव वैल्यू है। इट्स मीन f double prime of x is greater than 0, therefore our function is concave up on the interval minus infinity to positive infinity। हमारा फंक्शन क्या हो रहा है यहाँ पर इस इंटरवल के ऊपर माइनस इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हमारा फंक्शन क्या है कॉनकेव अप है। इसका मतलब क्या है, इसका कॉनकेव अप मतलब क्या है, इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है इंक्रीजिंग स्लोप है। और x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 यहाँ पर ये देखें एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, मैं कह रहा हूँ ये कॉनकेव अप है। देखिए इसका कॉनकेव अप क्या है, ये इसका कॉनकेव अप की इसको अगर टेंजेंट की टेंजेंट लाइन इसके ऊपर ड्रॉ करना चाहे आप बिलो दिस कर्व आएंगी, ठीक है, कोई ऐसी टेंजेंट लाइन तो नहीं आप ड्रॉ कर सकते जो आप कर्व आप लगा सकते, ऐसे लगा दें, ऐसे लाइन नहीं होती, टेंजेंट लाइन क्या होती है बिलो द कर्व। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह आएंगे आपको टेंजेंट लाइंस। और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, इसके अंदर इंक्रीजिंग होगा। और कनकेव अप की क्या होती है डायरेक्शन आपके पास इस तरह से होती है, ऐसे होता है आपके पास। फॉर एग्जांपल अगर मैं कर्व बनाता हूँ यहाँ से ऐसा, ये क्या है, ये भी कॉनकेव अप है। और अगर मैं कर्व बनाता हूँ यहाँ पर, ये कैसा कर्व है, ये कैसा कर्व है कनकेव डाउन कर्व है। इसके ऊपर आप जब टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे सारी की सारी डिक्रीजिंग स्लोप्स की होंगी और सारी अबव दी कर्व होंगी। ये कॉनकेव डाउन हो गया और ये हमारे पास कॉनकेव अप हो गया। तो ये कर्व आपके पास कॉनकेव अप है फॉर ऑल दी इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। और इसको चीज़ को हम प्रूव कर चुके हैं, इस चीज़ को हम देख चुके हैं बाय यूजिंग द सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इन्फ्लेक्शन पॉइंट, if f is a continuous on and upper interval containing a value x naught and if f changes the direction of its concavity at the point। अच्छा, इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट जहाँ से आपका कर्व जो है कॉनकेव अप के बजाय कॉनकेव डाउन होना शुरू हो जाए, या कॉनकेव डाउन की जगह कॉनकेव डाउन से कॉनकेव अप होना शुरू हो जाए, उस पॉइंट को हम कहते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसको फाइंड कैसे किया जाता है इसको स्टडी कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक आपका फंक्शन क्या कॉनकेव अप है। अब इसके बाद यहाँ से आपका फंक्शन क्या होना शुरू हो रहा है कॉनकेव डाउन होना शुरू हो रहा है। तो ये पॉइंट एक्स का पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर वो पॉइंट जहाँ से आपका फंक्शन कॉनकेव अप से कॉनकेव डाउन होना शुरू हो रहा है, या कॉनकेव डाउन से कॉनकेव अप होना शुरू हो रहा है। ठीक है, ये कर्व इस तरह का बन रहा है, देखें जरा इस तरह जाएगा बाद, और ये कर्व आपका इस तरह से बन रहा है। कंप्लीट करें आप इस कर्व को, तो जिस पॉइंट से आपके पास जिस एक्स नॉट के ऊपर आपकी वैल्यू, इस एक्स नॉट की वैल्यू के ऊपर आपका कर्व जो है अपनी डायरेक्शन चेंज करना शुरू करेगा, उस पॉइंट को हम कहते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। कॉनकेव डाउन से कॉनकेव अप जा रहा हो या कॉनकेव अप से कॉनकेव डाउन हो रहा हो। तो फाइंड करना किस तरह से होता है, इसको इन्फ्लेक्शन पॉइंट को कैसे फाइंड किया जाता है इसको स्टडी करते हैं। लेट वी हैव अ फंक्शन f of x इक्वल टू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यूज द फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ f टू डिटरमाइन द इंटरवल ऑन व्हिच f इज इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, concave up, concave down and locate all inflection points। ये सब चीजें हमें मालूम करनी। इंक्रीजिंग के लिए हमें पता है क्या फाइंड करते हैं हम, एग्जांपल इंपॉर्टेंट, इसको आप अच्छे से समझिए। f इज इंक्रीजिंग कब होता है, इसमें सब चीजें एक साथ हो गई। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कब होता है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 होगा, तो रिस्पेक्टिवली क्या होगा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग होगा। और कनकेव अप और कनकेव डाउन कब होगा, उसका सेकंड डेरिवेटिव
ग्रेटर देन 0 हो कनकेव अप, लेस देन 0 हो तो कनकेव डाउन। और इन्फ्लेक्शन पॉइंट वो पॉइंट जहाँ से आपका जो डेरिवेटिव है, जो आपका जो कर्व है, वो क्या कर रहा है, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले काम क्या है हमारा, डेरिवेटिव फाइंड करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लें। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 6x, दिस इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। इसको आप फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको 3x इंटू एक्स माइनस 2, ये हो गया। यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिल सकती है, चलिए मैं इसको बाद में फाइंड कर लूँगा। यहाँ पे देखें सेकेंड डेरिवेटिव इसका 3 टू द 6 x माइनस 6, यहाँ 6 कॉमन आ रहा है, 6 इंटू एक्स माइनस 1। अब यहाँ पर x कब जीरो होगा, मुझे पहले फाइंड करना है x इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को मुझे पहले फाइंड करना है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बाद में जाऊँगा कनकेव अप और कनकेव डाउन के ऊपर। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की कंडीशन क्या थी, मैंने आपको बताई पहले कि फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 की बात होती है। यहाँ पर आप देखें 0 कब आ रहा है फर्स्ट डेरिवेटिव, 3x इंटू एक्स माइनस 2, एक्स की किन वैल्यूज के ऊपर ये 0 आ रहा है फर्स्ट डेरिवेटिव, ये हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ से। आइदर 3x इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2। ये दो वैल्यूज आ रही हैं जहाँ पर आपका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आ रहा है। इट्स मीन इन दो वैल्यूज के ऊपर आपका जो फंक्शन है ना इंक्रीजिंग होगा ना डिक्रीजिंग होगा, बल्कि क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो मुझे इन दो वैल्यूज के बिलो चेक करना होगा, उनके अबव चेक करना होगा। तो 0 छोटी वैल्यू है, पहले इसको देखता हूँ। x लेस देन 0 पे चेक करता हूँ। x लेस देन 0 के लिए 3x इंटू एक्स माइनस 2, लेस देन 0 मतलब -1 पुट कर दें आप। -1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3x, 3 इंटू -1 आ जाएगा, -1 -2 माइनस का 3 आ जाएगा, तो ये भी नेगेटिव, और नेगेटिव क्या हो जाएगा, आपके पास रिजल्ट क्या मिलेगा, आपको नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। इट्स मीन फर्स्ट डेरिवेटिव जब पॉजिटिव है मतलब वो ग्रेटर देन 0 है, तो आपका फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है उस इंटरवल के ऊपर -∞ से लेकर 0 तक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब 0 से बिलो चेक कर लिया, 0 से अबव चेक करते हैं। 0 से अबव हम कहाँ तक जा सकते हैं, 2 तक जा सकते हैं, बिकॉज 2 के ऊपर भी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। 2 के ऊपर भी आपका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, कांस्टेंट है, 0 है, देयरफॉर 0 मतलब उसके ऊपर आपका फंक्शन क्या है, कांस्टेंट है। तो आपने 0 से 2 के बिटवीन देखना है। 0 से 2 के बिटवीन फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर 1 पुट कर दें, तो 3 इंटू 1 पॉजिटिव वैल्यू और 1 माइनस 2 माइनस का 1 नेगेटिव वैल्यू, तो प्लस माइनस माइनस। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपका इस इंटरवल के ऊपर 0 से 2 के बिटवीन आपका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। फर्स्ट डेरिवेटिव का नेगेटिव आना है, इट्स मीन फर्स्ट डेरिवेटिव आपका लेस देन 0 है, तो आपका फंक्शन क्या होगा, उसके ऊपर डिक्रीज कर जाएगा। जब भी आपका फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 होता है तो f इज डिक्रीजिंग ऑन 0 एंड 2, 0 बिटवीन 0 एंड 2। अब 2 के अबव चेक करते हैं, 2 से अबव वैल्यू चेक करते हैं। 2 से अबव, 2 से इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो 2 से अबव मैं वैल्यू फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3 पुट कर रहा हूँ, तो 3 से 9 पॉजिटिव वैल्यू आएगी, 3 माइनस 2 प्लस का 1 पॉजिटिव वैल्यू आएगी। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा मुझे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव जब पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर f इज इंक्रीजिंग ऑन 2 टू पॉजिटिव इंफिनिटी। ठीक है स्टूडेंट, ये क्लियर हो गया आपको। अब नेक्स्ट काम क्या है, इंक्रीजिंग चेक कर ली, डिक्रीजिंग चेक कर ली, कॉनकेव अप एंड कॉनकेव डाउन चेक करना है। कॉनकेव अप एंड कॉनकेव डाउन कैसे चेक किया जाता है, उसके लिए हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। सेकंड डेरिवेटिव के ऊपर चेक करते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा तो कॉनकेव अप होगा, उसका जो डायरेक्शन ऑफ कर्व क्या है, कॉनकेव अप होगी। और कॉनकेव डाउन कब होगा, जब आपका सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर मैं इसको देखता हूँ 6 इंटू एक्स माइनस 1, इसका मतलब x इक्वल टू 1 आएगा। इसको अगर आप सॉल्व करें, 6 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट करें आप, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 6 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से आपका मिल सकता है x इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या होगा, x इक्वल टू 1 के ऊपर आपका
फंक्शन क्या है, इससे अबव या इससे बिलो कहीं कनकेव अप कनकेव डाउन आपको मिल जाएगा। अब चेक करते हैं x लेस देन 1 के ऊपर। x लेस देन 1 के ऊपर आप चेक करें, लेस देन 1 का मतलब क्या है, 0 है फॉर एग्जांपल। यहाँ पे 0 पुट करें, 0 माइनस 1, माइनस का 1 एंड माइनस का 1 इंटू 6, माइनस का 6 आएगा। तो इट्स मीन आपका सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पर क्या है, लेस देन 0 है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव वैल्यूज या लेस देन 0 के ऊपर आपका फंक्शन क्या होता है, कॉनकेव डाउन होता है। देयरफॉर माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक आपका जो इंटरवल है क्या है, इस इंटरवल के ऊपर आपका फंक्शन क्या, कॉनकेव डाउन है। उसके बाद फिर आप 1 से अबव चेक करें, 1 से अबव 1 से अबव 2 पुट कर लें फॉर एग्जांपल, 2 माइनस 1 1 और पॉजिटिव 6 मिलेगा यहाँ पर आपको। इट्स मीन आपका सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, पॉजिटिव मिल रहा है, यानी ग्रेटर देन 0 मिल रहा है। देयरफॉर f इज कॉनकेव अप ऑन इंटरवल 1 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। कॉनकेव अप हो गया, कॉनकेव डाउन हो गया। अच्छा, आपका फंक्शन अब चेंज कब हो रहा है वो तो हम फाइंड कर चुके हैं ऑलरेडी। इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या है इसका, एक ही पॉइंट है, x इक्वल टू 1। इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या है, x इक्वल टू 1 के ऊपर आपका फंक्शन क्या हो रहा है, कॉनकेव डाउन से कॉनकेव अप हो रहा है। ठीक है, since f changes from concave down to concave up at that point, तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट आपको क्या होगा, 1 कॉमा एफ ऑफ 1, यानी कि 1 के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू आ रही होगी, तो 1 कॉमा एफ ऑफ 1 मतलब क्या है, आपके पास फंक्शन के अंदर आप 1 पुट कर दें, या फंक्शन है आपके पास, यहाँ 1 पुट करेंगे, 1 का क्यूब 1 माइनस 3 प्लस 1, तो आपका रिजल्ट आएगा माइनस का 1। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट आपके पास क्या हो गया, 1 कॉमा माइनस 1 हो गया। अब ग्राफ चेक कर दें इसका, ये हमारे पास ग्राफ है, एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर आप देखें, पहले इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को पहले मैं डिफाइन करता हूँ। यहाँ पे आप देखें जरा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग हो रहा है, यही कह रहा है ना डेरिवेटिव। यहाँ पर भी आप देख लें इस चीज को, फंक्शन इंक्रीजिंग हो रहा है। फिर 0 से लेकर यहाँ तक ये आ रहा है 2 तक, ये देख लें 0 से लेकर 2 तक फंक्शन डिक्रीजिंग हो रहा है, यही कह रहा है मैं ग्राफ भी। ठीक है, वैल्यू 1 है, यहाँ पर क्या होगा, 2 होगा। अब 2 से चेंज होना शुरू हुआ ये फंक्शन, 2 के बाद से इंक्रीज होना शुरू हुआ और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ये इंक्रीज होता रहा, ये कह रहा मैं डेरिवेटिव भी। 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग हो रहा है। तो ग्राफिकली में देख लिया। अब कनकेव अप और कनकेव डाउन क्या कह रहा है, कॉनकेव अप और कॉनकेव डाउन क्या कह रहा है कि आपके पास लेस देन 1 के ऊपर आपका फंक्शन क्या, कॉनकेव डाउन है, ये रहा आपके पास 1। ठीक है, अब इससे पहले ये आपका फंक्शन क्या है, यहाँ से आपके पास कैसा कर्व बन रहा है, इस कर्वेचर का आपका कर्व बन रहा है। तो अगर आप ऐसे दिखाऊं आपको, ये देखिए ये कर्व ऐसा है। ठीक है, और इसके ऊपर स्लोप ऑफ टेंजेंट किस तरह से है, अब आप दिखा रहे हैं। यहाँ से आपकी स्लोप चेंज होना शुरू हो जाएगी, 1 कॉमा माइनस 1 के ऊपर यहाँ से आप देखें अगर आपका कर्व कैसा बन रहा है, ये रहा कॉनकेव अप बन रहा है, यही कह रहा है आपको डेरिवेटिव भी। 1 से अबव के ऊपर कनकेव अप हो रहा है 1 से पॉजिटिव, और इसके ऊपर आपकी स्लोप क्या है, बिलो द कर्व है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया आपके पास कॉनकेव अप एंड कॉनकेव डाउन, और जहाँ से आपका कर्व अपनी डायरेक्शन चेंज करता है उसको कहते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। तो x इक्वल टू 1 के ऊपर आपके पास कर्व जो है अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, x इक्वल टू 1 माइनस 1 के ऊपर, तो ये वो पॉइंट है जो कि कहलाता है इन्फ्लेक्शन पॉइंट। ये इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, 1 माइनस 1, ये पॉइंट ये क्या है, यहाँ से आपका कर्व जो है डायरेक्शन अपनी चेंज कर रहा है, और यहाँ से आपको कनकेव डाउन से कनकेव अप होना शुरू हो रहा है, इस पॉइंट को हम कहते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। तो ग्राफिकली भी हमने इस चीज़ को देख लिया, और बाय यूजिंग द डेरिवेटिव भी हमने इस चीज़ को देख लिया। और एग्जांपल है कॉनकेव अप एंड कॉनकेव डाउन इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स वगैरह की।
अच्छा, फंक्शन हमारे पास f of x equal to x e to the power minus x has an inflection point, but exactly question is not valid. यहाँ फिगर देख लेते हैं इसकी, हाँ वैल्यू है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर आपके पास ये फिगर बनी हुई है, यहाँ से इन्फ्लेक्शन पॉइंट, कॉनकेव अप, कॉनकेव डाउन आप जरा फाइंड करना चाहें तो आप ग्राफिकली इस चीज़ को फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ग्राफिकली इस चीज़ को फाइंड नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव यूज होगा, जो कि हमें फाइंड करके देगा कहाँ से हमारे पास फंक्शन में जो फंक्शन का कर्वेचर है कहाँ से चेंज होना शुरू हो रहा है, कहाँ से कॉनकेव डाउन से कॉनकेव अप होना शुरू हो रहा है, कहाँ से उसकी डिक्रीजिंग स्लोप से इंक्रीजिंग स्लोप हो रही है, कहाँ पर उसकी जो है स्लोप क्या है, बिलो द कर्व या अबव द कर्व से बिलो द कर्व आ रही है। ये सब चीज़ें हमें कौन बता सकता है, सेकेंड डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट जो है या डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट हमें ये चीज़ बता सकता है। बाय ऑब्जर्विंग द ग्राफ वी कैन नॉट फाइंड दिस ऑल दिस कंडीशंस। तो हमें फाइंड करना है इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ठीक है, जहाँ से कॉनकेव अप और कॉनकेव डाउन होता है, और फिर क्या कह रहा है, यूज द फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव टू फाइंड द interval on which f is increasing, decreasing, concave up, concave down, get our inflection points। ये सब चीजें उसने बोली। अब इन सब चीजों के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फाइंड करूंगा फर्स्ट डेरिवेटिव, और फर्स्ट डेरिवेटिव में क्या हासिल कर सकता हूँ, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ फंक्शन। तो फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करता हूँ, प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पर देखें जरा u इंटू वी लगेगा यहाँ पर, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है तो u इंटू वी लग जाएगा यहाँ पर। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स इंटू ई टू पावर माइनस एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, इसका सेकंड डेरिवेटिव में फाइंड करूँ तो क्या आ जाएगा, इसके ऊपर दोबारा से टू इंटू लगेगा, पूरी आपकी टर्म u हो जाएगी और ये आपकी टर्म एक v हो जाएगी, और सेकंड डेरिवेटिव इसका आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू इंटू ई टू पावर माइनस एक्स। तो ये आपको फॉर्मूला के जरिए फाइंड करना अच्छी तरह से आते हैं, प्रोडक्ट रूल आपको बस लगेगा, इसके ऊपर अप्लाई होगा, आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे। अब फर्स्ट डेरिवेटिव के ऊपर में वैल्यूज फाइंड करनी है जहाँ पर x इक्वल टू 0 हो रहा हो, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं जरा, 1 माइनस एक्स इंटू ई टू पावर माइनस एक्स इंटू एफ प्राइम ऑफ एक्स। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, x, यहाँ पर अगर मैं 1 पुट करूँ तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, तो आपकी टर्म क्या हो जाएगी, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। देयरफॉर x लेस देन 1 एंड x ग्रेटर देन 1 के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। तो पहले x लेस देन 1 के ऊपर चेक करते हैं, बिकॉज x इक्वल टू 1 के ऊपर आपका फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट होगा, 0 आ रहा है ना आपका फर्स्ट डेरिवेटिव, तो जब भी जीरो डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आ रहा होता है वहाँ आपका फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो आप वहाँ से चेक करते हैं उसके लेस के ऊपर और उसके अबव के ऊपर उस पॉइंट के। तो x लेस देन 1 के ऊपर चेक करेंगे, लेस देन 1 का मतलब क्या है कि 0 हो सकता है, 0 पुट कर दें। यहाँ पर अगर आप 0 पुट करें लेस देन 1, क्या हो जाएगा आपके पास, 1 माइनस 0 1 आ जाएगा, e टू द पावर माइनस 1, इसका मतलब क्या है, अपॉन भी लिख सकते हैं इसको, 1 अपॉन e टू द पावर 1, ठीक है, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। इसको मैं चलो यहाँ लिख देता हूँ आपके सामने, 1 माइनस 0, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ e टू द पावर x अपॉन में 1, तो 1 अपॉन e टू द पावर 1, दोनों नंबर पॉजिटिव हैं, तो e की वैल्यू आपको पता है 2.71 समथिंग होती है, तो 1 अपॉन e मतलब आपका पॉजिटिव नंबर आ रहा है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपका क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है लेस देन 1 के ऊपर, देयरफॉर f इज इंक्रीजिंग। जब फर्स्ट डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0 है तो आपके पास ग्रेटर देन 0 के ऊपर फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है उस इंटरवल के ऊपर। अब क्या है, x इज ग्रेटर देन 1 के ऊपर चेक करते हैं, ग्रेटर देन 1 के ऊपर आप क्या पुट कर सकते हैं, आप यहाँ पे 1 से बड़ा 2 पुट करते हैं फॉर एग्जांपल, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस का 1 अपॉन e टू द पावर 2, तो ये तो आपके पास क्या हो गया, यहाँ से नेगेटिव मिलेगा मुझे और यहाँ से मुझे पॉजिटिव मिलेगा, e टू द पावर x वाली ये मुझे हमेशा पॉजिटिव मिलेगा क्योंकि यहाँ पर क्या है अपॉन में लिख सकते हैं। तो माइनस इंटू प्लस माइनस आएगा, तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, लेस देन 0 होने की वजह से क्या है, f इज डिक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल, इंक्रीजिंग हो गई डिक्रीजिंग हो गई। अब इसके अलावा क्या फाइंड करना है, कॉनकेव अप एंड कॉनकेव डाउन। इसके लिए मुझे क्या कॉन्सेप्ट चाहिए, रिक्वायर होता है, इसके लिए मुझे चाहिए कि सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव मैंने यहाँ फाइंड करके रखा हुआ है, इसका टेबल में आके देखते हैं,
ये सेकंड डेरिवेटिव x माइनस टू इंटू ई टू पावर माइनस एक्स। तो सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पर 0 होगा, वहाँ पर आपका फंक्शन ना कॉनकेव अप होगा ना कॉनकेव डाउन होगा। तो आपने वहाँ से उस पॉइंट, उस इन्फ्लेक्शन पॉइंट के ऊपर आपने सीधा पॉइंट करना है, यानी कि आपका फंक्शन उसके ऊपर से टर्न हो रहा होगा। यहाँ से आपका फंक्शन क्या हो रहा होगा, अपना जो है कर्वेचर को चेंज कर रहा होगा, कॉनकेविटी से कॉनकेव अप से कॉनकेव डाउन या कॉनकेव डाउन से कॉनकेव अप जा रहा होगा। तो यहाँ पर अगर आप चेक करें सेकंड डेरिवेटिव कब 0 हो रहा है, सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पर 2 पुट करने से 0 हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, देयरफॉर 2 माइनस 2 यहाँ पे 0 सिर्फ एक ही वैल्यू के ऊपर हो रहा है। तो यहाँ पर इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी आप कह सकते हैं कि 2x इक्वल टू 2 इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। और इसके अलावा 2 के बिलो चेक करेंगे और 2 के अबव चेक करेंगे। बिलो 2 जहाँ पे पुट करें ज़रा, 2 से बिलो क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, यहाँ पुट कर दें ज़रा 1, 1 माइनस 2 माइनस का 1 नेगेटिव वैल्यू, ये वैल्यू मुझे हमेशा पॉजिटिव मिलेगी, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो जाएगा भाई, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इट्स मीन फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव क्या नेगेटिव आ रहा है, मतलब सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आ रहा है। तो सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 है तो फंक्शन मेरा क्या है, कॉनकेव डाउन है इस इंटरवल के ऊपर। यहाँ पर क्या है, x ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 2 के ऊपर चेक करेंगे। अब 2 से बड़ा कोई नंबर 3 पुट करते हैं, फॉर एग्जांपल 3 माइनस 2 1, तो 1 पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 होता है, देयरफॉर सेकंड डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0। तो मेरा फंक्शन क्या है इस इंटरवल के ऊपर, क्या है कॉनकेव अप है, यहाँ से कर्वेचर क्या है कॉनकेव अप बन रहा है। सेकंड टेबल शोज दैट देयर इज इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या है, x इक्वल टू 2 के ऊपर है। तो f चेंजेस फ्रॉम कॉनकेव डाउन टू कॉनकेव अप एट दैट पॉइंट। आप ग्राफ को चेक करते हैं ज़रा, ये मेरे पास ग्राफ है, हम कह रहे हैं 2 से हमारा कर्व जो है क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यहाँ से आप देख लें ज़रा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक जो आपका कर्व बन रहा है उस तरह से बन रहा है आपके पास, कॉनकेव डाउन का कर्व बन रहा है। ठीक है, यहाँ से आपका कर्व कैसा बन रहा है, यहाँ से कर्व इसका जा रहा है कॉनकेव अप की तरफ जा रहा है। तो इट्स मीन x इक्वल टू आपका इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो गया, 2 से आपका कर्व से चेंज हो रहा है। और वैसे अगर आप इसको देखें ग्राफिकली तो इतना ये क्लियर नहीं है। ठीक है, तो आप इसको बाय यूजिंग डेरिवेटिव आप इसको फाइंड कर सकते हैं इजीली। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर आपको फंक्शन क्या दिया हुआ है, x प्लस 2 का दिया हुआ है, x प्लस 2 साइन x, और इंटरवल क्या है 0 से लेकर 2 पाई तक है। यूज फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव कहा गया है, आपको फाइंड करना है आपने इंक्रीजिंग कहाँ है किस इंटरवल के ऊपर, डिक्रीजिंग कब है, कॉनकेव अप क्या है, कॉनकेव डाउन कब है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, आप फर्स्ट डेरिवेटिव इसका फाइंड कर लेंगे, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, साइन x का डेरिवेटिव cos x हो जाएगा, और 2 इसका कांस्टेंट साथ में आ जाएगा। सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इसका, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस का sin x, ये हो जाएगा माइनस का 2 टाइम्स sin x। फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड हो गया, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड हो गया। फर्स्ट डेरिवेटिव यूज करते हुए क्या फाइंड करते हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को हम फाइंड करते हैं। तो f प्राइम ऑफ x इक्वल टू 0 पुट करेंगे आप, 1 प्लस 2 cos x इक्वल टू 0 पुट करें, तो cos x इक्वल टू माइनस का 1/2, cos x इक्वल टू माइनस का 1/2 का मतलब क्या है, आपके पास cos x की वैल्यू माइनस 1/2 कब आती है, इसको आप कैलकुलेटर के जरिए चेक कर सकते हैं। cos इनवर्स ऑफ माइनस 1/2 आपका आ जाएगा तकरीबन cos इनवर्स माइनस 1/2 थीटा क्या आएगा, x क्या आएगा आपके पास 120 डिग्री के ऊपर आती है, सही है 120 के ऊपर माइनस 1/2 आती है। और इसके अलावा ये आती है 240 डिग्री के ऊपर, ये इसको मैंने रेडियन फॉर्म में लिखा हुआ है, x इक्वल टू 2π/3 एंड x इक्वल टू 4π/3, ये दो वैल्यूज, इनके ऊपर आपके पास क्या आ रहा है, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आ रहा है। तो इट्स मीन हमें इनके बिलो और इनके अबव चेक करना पड़ेगा। टेबल बनाते हैं इसका, x क्योंकि इंटरवल मेरा क्या है 0 से 2 पाई है ना, मैं 0 से बिलो नहीं आ सकता। देखिए जरा क्वेश्चन के अंदर 0 से 2 पाई मेरा इंटरवल है, तो मुझे 2π/3 से बिलो जाना है और 4π/3 से अबव चेक करना है। 0 और 2π/3 के अंदर चेक करूंगा जरा, तो यहाँ पर आपके पास ये वैल्यूज आपने इसको वेरीफाई कर लेना है। तो ठीक है, मैं सब कुछ वेरीफाई नहीं कर सकता, यहाँ पर आपने वैल्यूज रखनी है। फॉर एग्जांपल 2π/3 का मतलब क्या है, 120 डिग्री के बीच में बिटवीन आपने वैल्यूज रखनी है। फॉर एग्जांपल इसको देखते हैं,
इट्स मीन आपको यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करनी है, कॉस की वैल्यू 2π/3 से लेस पुट करनी है। तो 120 के ऊपर नेगेटिव वैल्यू आती है। इसके अलावा हाँ रेंज क्या है कॉस की, -1 से +1 है, ठीक है। तो इट्स मीन यहाँ आप क्या पुट कर सकते हैं, कॉस 120 से बिलो आप देखिए, पहले इसको मैं इसको बना देता हूँ आपको, ये चीज़ कोऑर्डिनेट्स बना देता हूँ। यहाँ पर आपके पास ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है, या टेंजेंट होता है, साइन होता है, और 120 यहाँ पर कहीं लाया करेगा। इट्स मीन आप यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वैल्यूज आपकी यहाँ से यहाँ तक तो पॉजिटिव आएंगी। अब इसके बिटवीन जो वैल्यूज आएंगी उनको भी आपने वेरीफाई करना है यहाँ पर एक्स की पुट करके, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक चीज़ आपको वेरीफाई कर देता हूँ। तो 120 से बिलो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 110 या 110 या 100 पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कॉस 100 ये आ रहा है मेरे पास माइनस का 0.1736। तो जब आप 1 - 0.1736 करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ कॉस 100, ठीक है। इसके ऊपर आ रहा है माइनस का 0. तो 1 प्लस और यहाँ 2 लिखा हुआ है, ये हो जाएगा 1 - 2 इंटू 0. क्या आया था मेरे पास, 1 मिनट, 1 + 2 cos 100, ठीक है स्टूडेंट। अपने पास कैलकुलेटर में आप चीज़ ये चेक कर लें अपने साथ साथ। मैंने क्या किया यहाँ पर cos x किया, मैंने क्या पुट किया है 100 पुट किया है यहाँ पर, ठीक है। तो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है 0.6527 एंड विच इज पॉजिटिव, ठीक है, आपको वेरीफाई करवाने के लिए। बिकॉज यहाँ देखें आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती है, 90 से बिलो मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, 90 से अबव मुझे कोई वैल्यू पुट करके चेक करनी थी। यहाँ पर मैंने चेक कर ली, 100 के ऊपर क्या आ रहा है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इस इंटरवल के ऊपर मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इट्स मीन f इज इंक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल। नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा, अब मुझे 2π/3 से अबव चेक करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। 2π/3 से अबव चेक करेंगे और 4π/3 से बिलो चेक करेंगे। इसका मतलब क्या है, यहाँ से लेकर ये 240 यहाँ पर आएगा, 180 यहाँ पर कहीं 240 आएगा। मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक चेक करना है। यहाँ पे सारी वैल्यूज कॉस की तो नेगेटिव होती है, पुट करते हैं जरा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ कॉस 120 और 240 के बीच में से 180 तो नेगेटिव आएगा, 200 पुट कर लेता हूँ, ठीक है। कॉस 200 1 + कॉस 2 टाइम्स कॉस 200, ये कैसे, या आप साथ साथ आप इसको चेक करें, 1 + अब ये क्या हो जाएगा, 1 + 2 cos 200 की वैल्यू दी है मैंने यहाँ पर, मेरे पास आंसर आ रहा है माइनस का 0.879। इसके अलावा भी आप कुछ वैल्यूज पुट कर सकते हैं इनके इट्स मीन। तो 120 यहाँ पर सारी नेगेटिव वैल्यू आती है कॉस की, इसके अलावा यहाँ पर सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज नेगेटिव आती हैं। तो आप वैल्यूज पुट करें 120 से और 240 के बिटवीन, तो मैंने 200 पुट किया है, 180 के ऊपर आपको पता है -1 आता है। इस तरह से आप सारी वैल्यूज को पुट करें, यहाँ पे चेक वेरीफाई कर लें, इसको नेगेटिव वैल्यू आ रही है। दैट्स मीन बिटवीन दिस इंटरवल फर्स्ट डेरिवेटिव इज नेगेटिव विच इज लेस देन 0, therefore f is decreasing on this interval। अब लास्ट क्या है,
4 पाई बाय 3 से वर्क चेक करना है, और 4 पाई बाय 3 से वर्क चेक करना है, लेकिन 2 पाई से लेस होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो इंटरवल गिवन है वो सिर्फ 2 पाई तक ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 4 पाई बाय 3 से 2 पाई के बिटवीन आपने चेक करना है। तो 4 पाई बाय 3 मतलब यहाँ से लेके आपने यहाँ तक चेक करना है इसे। और ये क्या है आपका 270, इससे लेकर 360 तक जो है 4 क्वाड्रेंट जो है, इसमें तो आपको पता है कॉस की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 250, 60, 270, 260 पुट कर रहा हूँ यहाँ पर। तो चेक कर लेता हूँ इसके अंदर मेरे पास क्या वैल्यू आती है। 1 प्लस 2 कॉस 260 पुट कर लेता हूँ। आप भी जरा पुट कर लें, वेरीफाई कर लें इसको। टू कॉस 260 मेरे पास आ रहा है ये 0.6527 पॉजिटिव है, ये 0.6527। तो इट्स मीन पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव इस इंटरवल के ऊपर क्या आ रहा है, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा है, देयरफॉर f इज इंक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल। ठीक है स्टूडेंट्स, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का मुकम्मल हो गया यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं, जरा यहाँ पर पहुँचते हैं, कॉनकेव अप एंड कॉनकेव डाउन को स्टडी करते हैं। यहाँ देखें जरा, माइनस का 2 sin x, उससे पहले मुझे फाइंड करना पड़ेगा ये रहा, सेकंड डेरिवेटिव को पुट करें 0 और यहाँ से x की वैल्यूज निकाल लें। तो -2 sin x इक्वल टू 0 और साइन इनवर्स ऑफ 0 इक्वल टू पाई, x इक्वल टू पाई आ जाएगा बस। x इक्वल टू पाई आपके पास वो पॉइंट आ गया जहाँ से आपका फंक्शन क्या हो रहा है, ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ गया आपके पास, जहाँ से आपका फंक्शन कॉनकेव अप से कॉनकेव डाउन या कॉनकेव डाउन से कॉनकेव अप हो रहा है। तो अब इसको फाइंड कर लेते हैं। तो पहले मैं पाई से बिलो चेक करूंगा और पाई से अबव चेक करूंगा। पाई से बिलो में कहाँ तक जा सकता हूँ, 0 तक जा सकता हूँ, मेरा इंटरवल क्या है 0 से 2 पाई तक डिफाइंड है क्वेश्चन के अंदर। तो 0 से पाई तक चेक करेंगे, 0 से पाई तक चेक करते हैं, वैल्यूज क्या आती है मेरे पास, क्या है फंक्शन -2 sin x। तो बाय क्वाड्रेटिंग आप चेक करें यहाँ पर, इसमें आए जरा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल साइन पॉजिटिव और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव, सेकंड में यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है। तो इट्स मीन 0 से पाई तक साइन की सारी वैल्यू क्या आएंगी, पॉजिटिव आएंगी। तो जब पॉजिटिव वैल्यू मल्टीप्लाई होंगी -2 के साथ, तो सबको कर देगा नेगेटिव, देयरफॉर सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस इंटरवल के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, एंड विच इज लेस देन 0, देयरफॉर सेकंड डेरिवेटिव इज लेस देन 0, तो f is concave down on this interval। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, पाई से अब चेक करते हैं, पाई से लेकर 2 पाई तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक सारी वैल्यूज के ऊपर साइन की वैल्यूज क्या हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ टेंजेंट पॉजिटिव होता है, यहाँ पर सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है। तो इट्स मीन यहाँ से मुझे सारी वैल्यूज नेगेटिव मिलेंगी, तो नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय -2, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव दैट इज पॉजिटिव, देयरफॉर second derivative is greater than 0 on this interval, therefore f is concave up on this interval। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी हो गया। और इन्फ्लेक्शन पॉइंट तो मैंने पहले बता दिया आपको, पाई है, पाई के ऊपर आपकी वैल्यूज क्या हो रही है, कॉनकेव डाउन से कॉनकेव अप होती जा रही है। ये इसका ग्राफ है हमारे पास 0 से लेकर 2 पाई तक, ये आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर पाई के ऊपर, यहाँ देखें जरा, ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक आपका जो कर्व बन रहा है कॉनकेव डाउन का कर्व बन रहा है, और यहाँ से यहाँ तक आपका कर्व बन रहा है कॉनकेव अप का कर्व बन रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको ये पूरा लेक्चर अभी तक का।